आदाब। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। अक्सर हम शादियों में तो खाते हैं, लेकिन हमें घर में हम ऐसा नहीं बना पाते। लेकिन आज जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना टेस्टी और मज़ेदार एकदम शादियों वाला कोरमा तैयार हुआ है। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। मटन कोरमा बनाने के लिए 500 ग्राम मटन को हमने इस तरह से धोकर यहाँ पर ले लिया है। साथ में हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हमने ब्राउन कर लिया पहले से ही। और यहाँ पर 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक लिया है हमने, और 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें हाफ टी स्पून जो है हमने ज़ीरा लिया है, जावित्री हमने ये आधा ले लिया है फूल, 4 से 5 लौंग ले लेंगे, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटा सा जायफल का, 10 से 12 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची। 1 टेबल स्पून यहाँ पर नारियल पाउडर है, इसकी जगह आप नारियल का टुकड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 10 बादाम लिए हैं, 10 काजू लिया है। ये है दही हाफ कप और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून अदरक का और 1 टीस्पून लहसुन का। यहाँ पर हम खड़े गरम मसालों को अलग से पीसेंगे, ब्राउन प्याज को हमें अलग से पीसना है, और थोड़ा सा पानी डालकर काजू बादाम और नारियल ये अलग से हम पीस लेते हैं पहले। यहाँ पर हमने कुकर ले लिया है और कुकर में हमने वही ऑयल लिया है जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था। ये 1/4 कप है। अगर प्याज ब्राउन करना है आपको इसी वक्त, तो आप जो है इसमें हाफ कप तेल लेंगे। इस तरह से मटन को डाल देंगे और इसे कलर चेंज होने तक हम अच्छी तरह से इसे चलाते हुए भून लेंगे। जब तक हल्का सा इसके ऊपर कोई कलर नहीं आ जाए उस वक्त तक हम इसे चलाते रहेंगे। यहाँ पर चला रहे हैं हम हाई फ्लेम पर, और इसका कलर देखें अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, इस तरह से जो हमने पीस कर रखा है 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका भी कच्चापन दूर होने तक हम इसी तरह से हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। लहसुन को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, देखें ये सारे पाउडर मसाले, धनिया, नमक और मिर्च वगैरह जो है हम इसमें मिला देंगे और इसको अच्छे से चला लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें अब डालेंगे हाफ कप हम दही, और इसको भी हम मिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा पानी खुश्क नहीं हो जाए। उस वक्त तक हमें थोड़ा सा इसे भून लेना है अच्छे से। यहाँ पर मटन अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब, और इस तरह से अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसकी लीड लगा देंगे और इसको 1 सीटी आने तक हमें इसी तरह से हाई फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर हम पका लेंगे, तब फिर देखेंगे। यहाँ पर 12 मिनट हो गया था, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और देखें इसका एयर निकल चुका है अच्छे से। ये देखें काफ़ी अच्छे से ये हमारा मटन बनकर तैयार है। हम इसे चलाकर भी देख लेते हैं। देखें काफ़ी अच्छे से ये गल चुका है, बहुत ही अच्छा गला है अंदर से। और इसकी फ्लेम को हम गैस की ऑन करेंगे। साथ में हम डाल देंगे इसी वक्त जो है ये हमने प्याज को फ्राई करके रखा था, उसको दरदरा सा हमने पीस लिया मिक्सी में डालकर, और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इसमें डालकर। इससे बहुत अच्छी कोरमे में खुशबू आती है। एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शादियों में जैसे खाते हैं, बस वही टेस्ट आएगा। साथ में हम ये पाउडर मसाले जो हमने दरदरा सा कूट के रखा है, ये इसको भी डाल देंगे साथ ही में, और इसको सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छी सी खुशबू हमारे कोरमे में आए। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से मेरे रेसिपी को देखकर आप मुझे कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से मुझे हमेशा कमेंट किया कीजिए, इससे मुझे अच्छा लगता है और मुझे और दिल करता है बनाने का अच्छी अच्छी रेसिपी।
इसी तरह से आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बताती रहूँगी। अब इसमें हम डालेंगे काजू, बादाम और नारियल का हमने पेस्ट बना लिया है, नारियल पाउडर का। इस तरह से हम उसको भी मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला, सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखें बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं, कलर भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। अब गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम कर देंगे और 10 मिनट तक ढककर इसे इसी तरह से पकने देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। हमने इस तरह से देखें, इसको चलाते हुए हमने अच्छे से भून लिया है। 10 मिनट के बाद हम अब इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, दानेदार देखिए हमारा ये कौरमा हुआ है। इसमें थोड़ा सा अब हम डालेंगे केवड़ा वाटर। यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम केवड़ा वाटर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आएगी। ये शादियों वाला जैसा लगेगा हमें। इस तरह से हमने इसको भी मिक्स कर लिया है। अब बस 1 मिनट के लिए इसे ढककर रखेंगे, उसके बाद हम डिश आउट करते हैं। यहाँ पर हमारा मटन कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका ये कौरमा कैसा बना। बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त बनता है। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।